बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की रोटी और सरसों का साग। तो बहुत मज़े का ये कॉम्बिनेशन बनता है, सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ा देता है। तो ये अगर इसके साथ देसी घी हो तो और ही मज़ा दोबाला हो जाता है। तो सबसे पहले सरसों का साग रेडी कर लेते हैं। तो ये हमने उबाल के रखा हुआ था। ये एक बाउल हमने ये साग लिया है, ये उबला हुआ है। तो अभी हम इसको तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक लिया है हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हमने अदरक का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून के बराबर तकरीबन लिया है हमने लहसुन का पेस्ट। तो सबसे पहले हम एक हांडी में ऑयल गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल शामिल कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन का पेस्ट और इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है तो हम इसमें अदरक का पाउडर, नमक और मिर्च सारा कुछ शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और बस इसके साथ ही हम इसमें साग ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छा सा सारे मसालों के अंदर मिक्स कर लेंगे। और जहाँ पे हमें थोड़ा सा मोटा मोटा नज़र आ रहा हो उसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो ये बहुत अच्छा सा गला हुआ है, तो बस थोड़ा बहुत चम्मच चलाने से बिल्कुल मैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तड़का बहुत अच्छे से लग गया है, बहुत अच्छा सा हमारा साग रेडी हो चुका है। तो अब हम बेसन की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तकरीबन सबसे पहले एक बाउल में शामिल कर लिया है 1 कप के बराबर बेसन और अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। नमक और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम इसके साथ ही ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून के बराबर तकरीबन हमने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हमने कुटी लाल मिर्च ऐड की थी, नमक हस्बे जायका ऐड किया था। और जहाँ पे हमने ऐड कर लिया है बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च, इसको बहुत बारीक चॉप्ड करना है और सब्ज़ धनिया हमने ऐड कर लिया है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा बैटर अच्छा सा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके बस पानी साथ डालते जाएं ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बहुत थिक भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इतनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसको हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो मेरे पास ये होममेड देसी घी था तो मैंने इसके साथ इसको अच्छा सा ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे हम अंदाज़े से थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे ताकि हमारी एक पतली सी रोटी बन सके और इसको इस तरह से हम अच्छा सा फैला लेंगे ताकि ये पतली सी रोटी बने, क्योंकि मोटी अगर होगी तो वो अंदर से सही पकेगी नहीं। इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा शामिल करना है बाटर और उसको अच्छा सा फैला लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको हल्की आंच पे रखना है ताकि एक साइड से अच्छा सा पक जाए। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साइड से बहुत अच्छे से पक गया है, तो हमने ऊपर थोड़ा सा देसी घी और ऐड किया है और इसको पलट लिया है। तो यहाँ पे हम हाथों की मदद से इसको अच्छा सा रोल करेंगे ताकि ये सारी साइड पे अच्छा सा घी भी पहुँच जाए और अच्छा सा सारी साइडों से पक जाए। इस तरह से हम घुमा घुमा के इसको पका लेंगे। तो इसी तरह हमने दूसरी साइड को भी पका लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी बेसन की रोटी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारी ये बेसन की रोटी रेडी हो चुकी है और हमारा सरसों का साग भी रेडी हो चुका था। तो बहुत ये मज़े की कम्बिनेशन बन जाता है। सरसों का साग आप नॉर्मल पराठे के साथ खाएं या मकई की रोटी के साथ खाएं,
बहुत मज़े के बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।